प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु हम सबके जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाला परमेश्वर है। वो हमें आशीषित करता है, वो हमें चंगाई देता है, वो हमें हमारे पापों से हमें आज़ाद करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारे सुख में, दुःख में वो हमारा साथी है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, यहाँ पर आए हुए सभी भाई-बहन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सब जितने लोग यूट्यूब चैनल पे जुड़ रहे सबके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। जिन्होंने भी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, जो भी लाइक करते, शेयर करते, सबके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। आइए मेरे प्रियो, हम पहला प्रार्थना में जाएंगे, फिर परमेश्वर का वचन देखते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, आप जीवित है, सच्चे महान खुदा हो प्रभु यीशु मसीह। आज आप हर एक की दिल की बात समझते हो प्रभु। आप जानते हो प्रभु कि किसको किस चीज की आवश्यकता है प्रभु, और आप अपने पवित्र भंडार से हर एक की जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। जो भी बीमार है प्रभु, जो भी तकलीफ में है प्रभु, जो भी दर्द से गुजर रहे प्रभु, उनको शांति, सुख और चंगाई देने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आज आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। और प्रभु, आज का जो आपका वचन है प्रभु यीशु मसीह, वो हर एक के जीवन में कार्य करने दो प्रभु। हर एक को छुओ प्रभु इस पवित्र कलाम के द्वारा, और आज आप हर एक से बात करो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। बहुत हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब भी जाते थे तो बहुत सारी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ चलती थी। लोग आते थे, क्यों आते थे? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वचन सुनने के लिए, संदेश सुनने के लिए, या लोग आते थे बीमारियों से चंगाई पाने के लिए। तो वहां पर आए हुए जो भीड़ थी, उनका हर एक का अलग अलग मतलब हुआ करता था। हर एक के अलग अलग जरूरतें थी। तो इसलिए वो लोग आते थे कि किसी को चंगाई चाहिए, तो कोई आता था कि मुझे परमेश्वर का वचन सुनना है। तो इसलिए बहुत लोग वहां पर इकट्ठा होते थे। और उन भीड़ में ऐसे भी कुछ लोग थे कि वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे कि क्या ये कोई गलती करता है, क्या इसके द्वारा कुछ गलती होती है, अगर होती है तो उसको पकड़ने के लिए या उसको चेक करने के लिए। सिर्फ वो क्राउड में ऐसे भी कुछ वो लोग थे कि प्रभु यीशु मसीह की गलतियों को पकड़ने के लिए आते थे। पर उनका क्या कहते हैं उसको, कि उनके नसीब में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो प्रभु यीशु मसीह की गलती को पकड़ सके, जान सके, क्योंकि वो गलतियां करने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है ही नहीं है। तो ऐसे लोग थे, तो वो थे शास्त्री और सदुकी, फरीसी लोग, कि जो प्रभु यीशु मसीह को हमेशा वो यही ताक में रहते थे कि कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कुछ गलती अगर हो सकती है, तो उस बात का बतंगड़ बनाने के लिए वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़े रहते थे कि ये क्या कहता है, कैसे वचन देता है, वो क्या कहता है, इसके बारे में वो बहुत कॉन्शियस हुआ करते थे। अगर उसने किसी को चंगाई दी तो वो क्यों दी, कैसे दी, क्या वो दुष्ट दुरात्माओं से चंगा करता है, ऐसे भी वो लोग कहते थे। तो इसलिए शास्त्री, सदुकी और फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमेशा पड़े रहते थे। और यीशु मसीह की गलतियां पकड़ने के लिए पर वे कभी नहीं सफल हो पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी जिंदगी में कुछ भी गलती नहीं की है। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन देखते हैं कि परमेश्वर इसके द्वारा हमसे बात करता है। लूका की किताब उसका 5वां अध्याय 17 से लेके 17वें अध्याय से वचन से लेके 25 आयत तक हम देखेंगे। लूका 5 लुक 5 वर्स 17 टू 25। लूका 5 उसका 17 से लेके 25 आयत तक हम देखते हैं। तो वहां पे एक लकवा मारा हुआ एक इंसान था कि जिसको लकवे की बीमारी हो गई थी, और वो अपने खाट पे, अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ था। और जैसे कि मैंने कहा कि जब भी प्रभु यीशु मसीह कहीं भी आता था
चाहे वो गलील में हो, चाहे यरूशलेम में हो, जहाँ कहीं भी वो जाता था तो बहुत बहुत भीड़ वहां पे इकट्ठा होती थी। और इस रीति से वहां पर भी बहुत सी भीड़ थी। और एक लकवा मारा हुआ एक इंसान था कि उसके बहुत सारे दोस्त थे, कि वो उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर था कि अगर प्रभु यीशु मसीह इसके लिए प्रार्थना करेगा तो वो लकवा मारा हुआ इंसान ठीक हो जाएगा, यानी जिसको पैरालिसिस हुआ है वो इंसान ठीक हो जाएगा। पर इतनी भीड़ थी कि उस जगह पर वो जा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो हॉल या रूम रहेगा उसका जो छत था, तो छत तोड़कर उन्होंने वो जो खाट थी उसको नीचे छोड़ दी, जिसपे वो आदमी लेटा हुआ था जिसको लकवा मारा हुआ था। विश्वास यही था कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आता है तो प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा करेगा। तो इसलिए मैं 20वीं आयत पढ़ना चाहती हूँ, लूका 5 उसकी 20वीं आयत में पढ़ना चाहती हूँ। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। अभी प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि इतने सारे लोगों ने उसको नीचे छोड़ा है और वो खाट प्रभु यीशु मसीह के सामने वो पलंग था और वो इंसान उस पे लेटा हुआ था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य को देखकर कहा कि हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। बस ये कहने की देर थी। शास्त्री फरीसी जो लोग थे तो उनके मन में बहुत सारे विचार आए कि अरे ये कौन है इंसान, ये अपने आप को खुदा मानता है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर को हक दिया गया है कि वो लोगों के पापों को क्षमा कर सके। तो ये ऐसा क्यों कह रहा है? ये क्या अपने आप को खुदा समझता है? ये क्या परमेश्वर का बेटा मानता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार ये जाहिर किया था कि मैं ऊपर से आया हूँ, मैं इस धरती का नहीं हूँ, मैं पिता का इकलौता पुत्र हूँ। उसने बहुत बार ये बातें कही थी। पर ये शास्त्री फरीसी उसी बात को लेकर वो जांचना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह को चेक करना चाहते थे, तो इसलिए उनके मन में ये बुरे ख्याल आने लगे। प्रभु यीशु मसीह जो खुद खुदा था, तो उसने उनके विचारों का पहचान लिया कि ये मन में क्या बात कर रहे। तो प्रभु यीशु मसीह ने 21वें आयत में कहा, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों की क्षमा कर सकता है? तो उनको बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि वो शास्त्री और फरीसी पुराना नियम फॉलो करते थे। वो मूसा के नियम शास्त्र पर ही उनका जीवन उसके ऊपर डिपेंड था और वो पुराना नियम ही मानने वाले थे। और वो कभी जान ही नहीं पाए कि यही यीशु मसीहा है। उनको लग रहा था कि मसीहा आने वाला है, क्योंकि मूसा के किताब में वैसा लिखा हुआ था। और वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि यही यीशु मसीहा है। इसलिए क्योंकि उनको बाइबल का पूरा ज्ञान था, वो इसलिए उनको शास्त्री कहा गया था। कि शास्त्री मतलब पंडित, यानी वो डिग्री भी रहती पंडित की, कि उसमें पूरा ज्ञान भरा हुआ है। तो शास्त्री और फरीसी बाइबल के ज्ञान से भरे हुए थे, पर ये अज्ञान उनमें था कि वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, कि जो उनके सामने इतने बड़े बड़े चमत्कार करता था, लोगों को जिंदा करता था, चंगाई देता था, वो जो तूफान को डांटता था, जो पानी के लहरों को शांत करता था, इतना बड़ा चमत्कार करने वाला कि सृष्टि भी उसकी बातें सुनती थी। अगर उसने तूफान को डांटा, आंधी को डांटा, तो उसको शांत रहना ही पड़ा। अगर पानी की लहरें जोर जोर से उठ रही थी तो उसको डांटा तो पानी की लहरें शांत हो गई। ये उनको पता था, पर वो कभी नहीं जान पाए कि यही मसीहा है। ये उनकी भूल थी और वो अपनी भूल को, अपने पाप को, अपनी खुद की गलतियों को छिपाकर वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे, टटोलना चाहते थे कि ये क्या गलती करता है। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर इल्जाम लगाया कि ये परमेश्वर की निंदा करता है। अरे तू है कौन? तू परमेश्वर की जगह लेना चाहता है? तू परमेश्वर की निंदा करता है? क्योंकि सिर्फ उनको मूसा के नियम शास्त्र की वजह से, पुराने नियम की वजह से, वाचा की वजह से उनको इतना ही पता था कि पिता, यहोवा पिता ही हमारे पापों की क्षमा कर सकता था। इसलिए उन्होंने कहा कि तू परमेश्वर की निंदा करता है, तो परमेश्वर को छोड़
और कौन पापों की क्षमा कर सकता है। तो ये सब बातों में वो उलझ कर रह गए शास्त्री और फरीसी। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या सही है बात करना कि तेरे पापों की क्षमा हो गई, या तू उठ खड़ा हो जा और तेरी खाट लेकर चला जा। इसमें से कौन सा इजी है, या कौन सा एकदम शब्द है कि जिसे मैं इस्तेमाल करूं। पर प्रभु यीशु मसीह उनको दिखाना चाहता था कि मुझ में वो सामर्थ्य है कि मैं लोगों के पापों की क्षमा कर सकता हूं। क्योंकि वो कह सकता था उस आदमी को कि चल उठ, तेरी खाट लेके तू चला जा, अपने घर चला जा। पर प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर कहा कि तेरे पापों की क्षमा हो गई। और जैसे प्रभु यीशु मसीह को पता था कि शास्त्री और फरीसी इसी रीति से उसको रिएक्ट करने वाले, और प्रभु यीशु मसीह उनको जताना चाहता था कि मैं ही वो मसीहा हूं कि जिसको पिता ने वो सामर्थ्य दिया है, वो अधिकार दिया है कि मैं लोगों के पापों की क्षमा कर सकता हूं। 26वीं आयत में हम देखते हैं, तो ये सब हो रहा था वहां पर। प्रभु यीशु मसीह ने यह जानबूझकर कहा ताकि शास्त्री और फरीसी या सब वहां पर जितने भी लोग खड़े थे कि वह जान पाए कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। जितने भी लोग वहां पर खड़े थे, आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है कि मैं तुम सबके पापों की क्षमा करना चाहता हूं। वचन में लिखा है कि पृथ्वी के, ये मुझे बहुत भाया कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार। स्वर्ग में तो वो बैठा ही है, जब हम स्वर्ग चले जाएंगे तो वो हमारे पापों की क्षमा ऑलरेडी उसने कर चुका है। उसको वो सामर्थ्य स्वर्ग में भी मिला है और रहेगा उसके पास। पर पृथ्वी पर, जो पृथ्वी पाप से भरी हुई है, दुष्टता से भरी हुई है, सब घिनौने विचारों से, क्रूरता से भरी हुई ये जो पृथ्वी है, वहां पर जब हम रहते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को, जब वो देह में था, जब वो मनुष्य स्वरूप में था, मनुष्य का पुत्र उसे कहलाया गया था, तो उसे वो अधिकार पिता ने दे दिया था। इसलिए उसने जानबूझकर कहा कि हे मनुष्य, तेरे पापों की क्षमा हो चुकी है। तब हम देखते हैं कि 26वीं आयत में, तब सब चकित हो गए और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे और बहुत डर डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखा देखा। वहां पर उन्होंने जितनी भी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि उस पेशेंट को अंदर लाने के लिए जगह नहीं थी। उनको छप्पर तोड़ना पड़ा, उन्हें छत तोड़ना पड़ा। तो ये सब जब बातें उन्होंने देखी कि उसने कहा कि मनुष्य के पुत्र को वो पृथ्वी पर अधिकार है कि वो दूसरों के पापों की क्षमा कर पाए, वो उसे अधिकार ऑलरेडी मिल चुका था। इसलिए उसने जानबूझकर शास्त्री और फरीसी लोगों को दिखाने के लिए कहा कि तेरे पापों की क्षमा हो गई। वहां पे जितने लोग थे वो भी एकदम देखकर अचंभा करने लगे कि अरे, जैसे इसके पापों की क्षमा हो गई, यीशु मसीह ने उसके पापों की क्षमा हो गई, और उसके बाद उसे कहा कि उठ, तेरी खाट उठा और तू घर चला जा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब वो जो लकवा मारा हुआ जो आदमी था, जो पैरालिसिस का वो पेशेंट था, वो झट से उठ गया और वो अपनी खाट, जिस पे वो लेट कर आया था, जिस पे उसके शरीर में कुछ हरकतें नहीं हो रही थी, उसका शरीर एक मुर्दा पड़ा हुआ उस बिस्तर पे था। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी, उसके पापों की क्षमा की और उसे आज्ञा दी कि तू उठ और तेरी खाट लेकर तू घर चला जा, तो वो तुरंत उठ गया और अपनी खाट, जो उसके दोस्त लेकर, उसको बहुत सारे लोग उसको उठा कर लाए थे, तो वो इंसान अपनी खाट अपने कंधों पर लेकर चला गया। जब ये भीड़ ने देखा, तब भीड़ ने कहा कि यह हमने अनोखा देखा, यह हमने अद्भुत देखा, यह हमने पहले कभी नहीं देखा था। पर शास्त्री और फरीसी जो थे, जो दुष्टता से भरे हुए थे, जो प्रभु यीशु मसीह की गलतियां निकालने के लिए वो तैयार थे और वो ढूंढ ही रहे थे
कि किस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए कि वो गलती कर रहा है। यही बात शास्त्री फरीसी सहन नहीं कर पा रहे थे कि यीशु मसीह उनसे कई गुना बढ़कर अच्छा है और सामर्थ्यशाली है। वो शास्त्री और फरीसी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे, सहन नहीं कर पा रहे थे कि यीशु मसीह उनसे कई गुना बढ़कर सामर्थ्य से भरा हुआ, अनॉइंट से भरा हुआ, अभिषेक से भरा हुआ है। और जो पुराना नियम मानने वाले शास्त्री फरीसी थे, उनमें नफरत, जलन और डाह था। आज मेरे प्रियो, हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन में कुछ अच्छाई होती है, हमारे जीवन में अगर कुछ हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे, तो हमारे सहकर्मी है, हमारे कलीग्स है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं कि वो सहन नहीं कर पाते और फिर उनमें इतनी दुष्टता भरी रहती है कि वो हमारे ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाते, वो हमारे ऊपर दोष लगाने की कोशिश करते, हम में गलतियां ढूंढने की कोशिश करते। हम तो इंसान है मेरे प्रियो, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। हम तो इंसान है, हम तो हमारा जन्म ही पाप में हुआ है। हमारे से बहुत बार गलतियां होती है, पर लोग उंगलियां उठाने के लिए, हमें हमारे ऊपर नाम रखने के लिए वो हमेशा वो ताक में ही रहते, वो उस अपॉर्चुनिटी के लिए उस खोज में रहते कि कैसे इसको बदनाम करूं, कैसे इसको नीचे गिराओ, कैसे इसके मिनिस्ट्री को तबाह करूं, कैसे ये पास्टर बन चुका है या बन चुकी है तो कैसे उसके ऊपर इल्जामात लगाऊं और कैसे मैं उसका न्याय करूं। यही लोग करते रहते मेरे प्रियो। और इसी रीति से आज लोग चर्च जाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पर एक दूसरों की खामियों को ढूंढने की कोशिश करते। चर्च में भी जाते, तभी कहेंगे अरे कैसे कपड़े पहने, अरे इसकी उम्र क्या है, क्या कपड़े पहनती है, या क्या कैसे कपड़े पहनकर आया है, या कितने शॉर्ट कपड़े पहने, या उसके ऊपर ताने देते रहते हैं, आपस में बात करते रहते। वचन सुन रहे परमेश्वर का, प्रभु कहता है कि तू किसी का न्याय मत कर, नहीं तो मैं तेरा न्याय करूंगा। पर उस वचन को वो इग्नोर करते हैं और चर्च में बैठकर दूसरों की चुगली करते, निंदा करते, एक दूसरे के ऊपर नाम रखते हैं। वचन सुनकर भी वचन उनके जीवन में कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए उनमें डाह है, जलन है, ईर्ष्या है, और वो ईर्ष्या के वजह से वो एक दूसरे को बहुत नीचे गिराते हैं और उसमें वो मजे लेने की कोशिश करते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की उनकी आदत होती है। वचन उनके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है, चर्च में तो बैठे हुए हैं, समाज में बैठे हुए हैं। आज यही प्रॉब्लम है, जिस समाज में हम रहते, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहां की यही प्रॉब्लम है कि एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे को नीचा गिराना, और ये फिराक में रहते कि कैसे हम इनकी गलतियों को ढूंढे। इसलिए मेरे प्रियो, हम भजन संहिता 35 उसका पहली आयत में हम देखते, साम 35 वर्स 1, भजन संहिता 35 उसका पहला वचन हम देखते हैं। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकद्दमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकद्दमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। हालेलुया। जब जब ऐसे परिस्थितियां मेरे प्रियो हमारे जीवन में आती है कि हमारा प्रमोशन हो चुका है, हमारा कुछ अच्छा हो रहा है, हमने अच्छा घर लिया है, या हम जैसे एक एक लेवल आगे जाते जा रहे, तब लोग हमारे ऊपर मुकदमा करते, यानी वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते। तो यहाँ पे जो स्तोत्रकार है, जो राजा दाऊद है, तो राजा दाऊद खुद कहता है, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं मुकदमा लड़ते हैं यानी जो मेरी निंदा करते, जो मेरे ऊपर न्याय लाते हैं, जो मुझ पे बहुत सारे इल्जाम लगाते, जो मुझ पर उंगलियां उठाते, नाम रखते मेरे पर, तो तू उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। वो लोग मुझसे युद्ध करते हैं प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, पर वो जानबूझकर
मेरे से युद्ध करते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु ये मुकद्दमा तू लड़। जब हम विश्वास से, जब भी ऐसी परिस्थिति, और हर एक के साथ ये होता है, ऐसे कोई नहीं कह सकता कि नहीं सब लोग मुझसे प्यार करते, नहीं। बहुत सारे लोग मुंह से तो दिखाते कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, पर अंदर से वो उनके मन में द्वेष भावना है, उनमें डाह है, जलन है, ईर्ष्या है। इसलिए वो हमारे पीठ पीछे गाली गलौज भी करते हैं, हमारे ऊपर हमारी निंदा भी करते हैं। तो इसलिए दाऊद जो राजा स्तोत्रकार है, वो कहता है कि हे मेरे यहोवा परमेश्वर, ये युद्ध मेरा नहीं, तू मेरा युद्ध लड़। जो मुझसे मुकद्दमा लड़ते हैं प्रभु, वो मुकद्दमा तू लड़। जब हम हमारे इस परेशानी को, हमारी इस निंदा को, और हमारा जो भी बदनामी करते हैं, वो परमेश्वर के हाथ में देते, तो वो हमारी तरफ से युद्ध लड़ता है। स्तोत्रकार न्याय अपने हाथ में नहीं ले रहा है। कुछ कुछ लोगों की आदत रहती है कि उन्होंने आपसे ये कहा ना, तो चलो उठो, युद्ध करते, झगड़ा करते। लोग कहते हैं ना, गाली का जवाब गाली से देंगे, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगे। लोग ये कहते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, अगर उन्होंने हमारे साथ किया ना, हम भी उनको चार बातें सुनाएंगे, हम भी उनको परेशान करेंगे, हम भी उनको गाली गलौज देंगे, चलो हम उनका न्याय करते हैं। लोग ये करते हैं मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि युवा भी इस तरह से बर्ताव करते हैं, और घर में लोग इसी तरह से रहते हैं। आज बहुत बार ये हर एक घर की परिस्थिति है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में रहने दो, चाहे बच्चे पेरेंट्स के साथ रहने दो, माता पिता के साथ, कि अगर माता पिता ने कभी कुछ कहा तो उसका वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं माता पिता को। उनमें इतनी ढिठाई है कि वो जमकर अपने माता पिता की निंदा करते हैं। पर राजा दाऊद क्या कहता है कि जो मेरा मुकद्दमा लड़ना चाहते, तो प्रभु तू उनका मुकद्दमा लड़, और जो मुझसे युद्ध करना चाहते, तो प्रभु तू उनका युद्ध, मेरे लिए तू उनके साथ युद्ध कर। यानी राजा दाऊद ने क्या किया कि स्तोत्रकार ने न्याय अपने हाथ में नहीं ले रहा है, तो परमेश्वर जो न्यायाधीश है, उस पर उसने भरोसा किया, और वो विश्वास से कह रहा है कि प्रभु तू मेरा युद्ध कर, जो मेरे से युद्ध कर रहे मेरे प्रभु, तो तू मेरा युद्ध तू लड़। ये उसने क्या किया, उसने ये विश्वास दिखाया परमेश्वर पे कि प्रभु यीशु मसीह तू करेगा। जब भी हमारे जीवन में ऐसी कठिनाई आती है, जब भी लोग हमें इस तरह से नीचा दिखाते, तो बहुत बार हमने ये कहना चाहिए कि प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ, प्रभु ये युद्ध मेरा नहीं है प्रभु, तो ये युद्ध तेरा है। तो प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे, जो आज तुम्हें नीचा गिरा रहे, परमेश्वर आपके ही सामने उनका न्याय करेगा। आपको कुछ लड़ झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु है और वो तुम्हारे लिए मुकद्दमा लड़ेगा। जब अकारण यानी बिना वजह हमारे पीछे लोग पड़े रहते, हमारी निंदा करते, तब हमें उनको परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए। बिना वजह हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो पता भी नहीं है कि लोग पीठ पीछे क्या बातें करते, क्या गॉसिप हमारे बारे में करते हैं, क्या हमारे बारे में वो अफवाहें उठाते, हमें ये पता ही नहीं चलता है। पर वो करते हैं, और ढिठाई से करते हैं, और वो पूरे सोसाइटी में उस बात को फैलाना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर के हाथ में उनको दे दो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उनका न्याय करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। वे लोग अपने मन की दुष्टता के कारण परमेश्वर को भी भला बुरा कहते, उनके मन में दुष्टता भरी हुई। आज हम देखते हैं कि प्रेम खत्म हो चुका है मेरे प्रियो। अगर घर में किसी ने खाना नहीं खाया, कोई भूखा पेट सो गया, तो घर वालों को फर्क नहीं पड़ता है। अगर झगड़ा हुआ, ठीक है, भूखे पेट वो सो गई तो सोने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन नहीं खाए तो क्या फर्क पड़ता है। यानी इतनी दुष्टता, इतनी क्रूरता आज हमारे फैमिली में, समाज में फैली हुई है। एक दूसरे के प्रति प्रेम कम हो चुका है, बस एक दूसरे के बदला लेने की ही भावना उनमें पनप रही है मेरे प्रियो। तो इसलिए
हाँ, जब ऐसी परिस्थिति आती है, चाहे वो हमारे घर में रहने दो, हमारे ऑफिस में रहने दो, हमारे समाज में रहने दो, तुम अगर उस चीज को परमेश्वर के हाथ में देते तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। पर जब ऐसी परिस्थिति आती है ना मेरे प्यो, और जो तुम्हें झगड़ा करने के लिए उकसा रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर नाम रखा गया, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई है, तो तुम बात करो, तुम झगड़ा करो, तुम क्यों शांत बैठे हो। इस तरह से लोग तुम्हें उकसाते झगड़ा करने के लिए, और फिर उनकी यह गलती होती है कि वो न्याय अपने हाथ में लेते हैं और वो परमेश्वर की निंदा करते हैं। मनुष्य की तो करते ही करते, घर वालों की निंदा, बाहर वालों की निंदा, नाम रखना, गाली गलौज उनके पीठ पीछे करना, और बहुत बार सेवकों के साथ भी लोग यही करते। उस सेवक कुछ भी हो गए तो उसके सेवकाई पर पहली उंगली उठाई जाती है, पर उनका लाइफ तुम्हें पता नहीं रहता है। फिर भी उनकी सेविकाई ऐसी है, ये पास्टर ऐसी है, या ये पास्टर ऐसा है, ये रेवरेंट ऐसा है, तुरंत उनके सेवकाई पर नाम रखा जाता है मेरे पे, और उसकी वजह से वो परमेश्वर को भी नाम रखते, परमेश्वर की भी वो लोग निंदा करते कि अरे परमेश्वर क्या करेगा, हम यहाँ पर है ना पृथ्वी पर, हम धरती पर है, हम अभी तुरंत ही उनके साथ झगड़ा करेंगे। लोग कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से, यानी देयर एंड देयर, उधर के उधर ही वो लोगों को जवाब देना पसंद करते हैं। उसी भजन संहिता में जैसे हम देख रहे 35वां भजन संहिता, उसका 11वीं आयत में पढ़ना चाहती हूँ। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। हालेलुया। जब मैंने ये भजन संहिता पढ़ी, मैं बोली कि परमेश्वर तू कितना सच्चा खुदा है, और तूने कितनी सच्ची बातें इस बाइबल में लिखी हुई है जिसे हमें पढ़ने की आवश्यकता है। लोग क्या करते, झूठे साक्षी खड़े करते कि हाँ ऐसा कहा ना, तूने देखा ना ऐसे करते हुए, फिर एक दूसरे का साक्षीदार बनाते हैं, गवाह बनाते हैं कि तूने देखा ना ऐसा होते हुए, तूने देखा ना ऐसे बात की थी, तुझे पता है ना उसने ऐसे बात की। यानी वो हमारे विरुद्ध में ऐसे साक्षी खड़े होते हैं, और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते, क्या तूने सच में ऐसा किया, क्या तू भागकर गई थी, क्या तूने शादी की, क्या ये तुम्हारी दूसरी शादी है, क्या तुमको बच्चे नहीं होते हैं, क्या तुम झगड़ा करके आए हो। स्तोत्रकार एकदम सही लिख रहा है, राजा दाऊद सही बोल रहा है कि जो बात तूने नहीं की है उसी को लोग कहते हैं कि क्या तूने ये किया, और जो हमने सच में नहीं किया, या इनोसेंटली हमारे से कुछ हो गया, या हमारे मन में कुछ भी पाप नहीं था, पर लोग झूठे गवाह हमारे खिलाफ खड़े करते हैं और वो हमसे सवाल करते, क्या तूने ऐसा किया। 12वीं आयत में लिखा है, वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते, यहां तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि मैं निराधार हो गया, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा प्राण ऊब जाता है। क्यों? क्योंकि वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते। जिन लोगों के लिए तुमने कुछ अच्छा कर्म किया है, जिनके वजह से आज तुम्हारी जिंदगी संवर चुकी है, तुम उसके बदले में तुम क्या करते हो, उनके साथ बुराई करते हो, तुम उनके लिए उनके खिलाफ झूठे गवाह खड़े करते हो और तुम्हारे से सवाल पूछते हैं। ये आज की परिस्थिति है मेरे प्रियो, कि लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ कर रहे और वो दूसरे लोगों को भी उकसाते तुम्हारे खिलाफ, ताकि वो तुम्हारे साथ युद्ध करे, लड़े, मुकदमा लड़े। फिर राजा दाऊद कहता है कि जब वो रोगी थे, जब उनके जीवन में कुछ परेशानी थी, जब वो लोग बीमार थे, जब वो कर्जों में पड़े थे, जब वो युद्ध के हालत में थे, जब वो परेशानियों में से जा रहे थे, तब राजा दाऊद कहता है कि मैं तब उनके लिए मैंने बहुत दुख सहे, मैंने उपवास किया और दुख उठाकर मैंने उनके लिए प्रार्थना की। यही लोग हैं कि जिनके लिए मैंने भलाई की, जो लोग बीमार थे, जिनके घर में डिवोर्स हो रहा था,
जिनके घर में परेशानियां थी, जिनके घरों में दुष्ट आत्मा की बाधा उस घर में थी, करने की हालत में थे, ऐसे लोगों के लिए मैंने उपवास करके, मैंने उनके लिए दुख उठाकर, क्योंकि उपवास करना यानी अपने पेट में कुछ खाना नहीं है। हम दूसरों के लिए बगैर खाना खाए उपवास करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो उस परेशानी से बाहर निकल आए। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने झूठे गवाह तुम्हारे खिलाफ खड़े किए, उन्होंने तुमसे सवाल किए, तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर सवाल किए, तुम्हारे सेवकाई के ऊपर सवाल किए, तुम्हारे बच्चों के जीवन के ऊपर सवाल किए, तुम्हारे मैरिड लाइफ के ऊपर सवाल किए, तुम्हारी धार्मिकता के ऊपर सवाल किए, जिसका उन्हें कोई हक नहीं था। पर ये हो जाता है मेरे प्रियो। और राजा दाऊद कहता है कि मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरे प्रार्थनाओं का जवाब मैंने दिया, कि जिनके डिवोर्स हो रहे थे उनके घरों में प्रभु ने शांति लाई। जिनको जॉब नहीं था, उपवास करके हमने उनके लिए प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उन्हें अच्छे से जॉब दिया। दुख उठाकर जब भी हम किसी के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, अपनी नींद को छोड़कर, भले अर्ली मॉर्निंग उठकर, सुबह सुबह उठकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और वही लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते, वही हमको सवाल करते, हमारा न्याय करते हैं। जैसे कि समझो अभी किसी की शादी नहीं हो रही और हम उनके लिए हेल्प करते हैं, उन्हें अच्छे से पार्टनर के लिए प्रार्थना करते हैं, या उन्हें अच्छे पार्टनर से हम दिखाते हैं अच्छा रिश्ता। उनका जब शादी हो जाती है तब वही लोग हमारे ऊपर सवाल करते हैं कि तुमने ये शादी करवा के दी, आज हमारा नाश हो गया, जब तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं कर रहा था, पर तुम्हें शादी की आवश्यकता थी तो तुमने किसी के द्वारा परमेश्वर ने पूरी की, पर तुम उस इंसान के ऊपर इल्जाम लगा रहे कि जिसने तुम्हारे लिए कुछ किया, जिसने तुम्हारे लिए उपवास करके प्रार्थना किया, और तुमने उनके साथ क्या किया। इसलिए मेरे प्रियो, हम 15वीं आयत पढ़ते हैं। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदी होकर इकट्ठा हुए, नीच लोग जिन्हें मैं जानता भी न था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठा हुए, वे लगातार फाड़ते रहे। हालेलुया। देखो कितनी सही बात, ये हमारे साथ रोज होती रहती है मेरे प्रियो। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा, यानी शारीरिक रीति से ही नहीं, यानी जब समझो जब मैं बीमार हो गया, जब मेरे घर में, मैं पहला अमीर था, मेरी बुरी हालत हो गई, मैं कर्जों में पड़ा रहा, मेरे घर में परेशानी आने लगी, तब ये लोग जिनके लिए हमने उपवास करके प्रार्थना किया, जिनकी सहायता हमने की, वही लोग कि जो हमारे दरवाजे में खड़े रहते थे, हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें पैसे की जरूरत है, हमारी सहायता करो, मेरी पत्नी भाग कर गई है, हमारे यहाँ आके काउंसलिंग करो, पति पत्नी में मनमुटाव है, हमारी फैमिली इकट्ठा करो। उन्हीं लोगों के लिए जब हमने प्रार्थना की थी, जब हमने उपवास किया था, और आज वो लोग क्या कर रहे, जब हमारे जीवन में परेशानी है, कठिनाइयां है, हमारी सहायता करने की बजाय, हमें हेल्प करने की बजाय वो हमारे ऊपर गंदे इल्जाम लगा रहे, हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे, हमारे फैमिली पर, हमारे बच्चों पर, हमारे घर पर, हमारे जॉब पर, हमारे सेवकाई पर वो उंगली उठा रहे। और वो क्या कर रहे, हमारी सहायता तो करने तो बहुत दूर हो गई बात, पर वो उसमें आनंद ले रहे, मजे ले रहे। अरे अच्छा हो गया, इनके जीवन तबाह हो गया, इनका फैमिली लाइफ खत्म हो गया, इनके बाल बच्चे का जीवन तहस नहस हो गया, नष्ट हो गया। वो लोग हमारे इस, जब हम बीमार थे, जब हम लंगड़ाने लगे, जब हमारी परिस्थिति में कमजोरी आ गई, तब इन लोगों ने हमारी सहायता करने की बजाय वो आनंदित हो गए, उन्हें बहुत खुशी मिलने लगी कि जब हम रोते थे और हमारे पास परेशानी हो गई, हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम हुई, कर्जे की प्रॉब्लम हो गई, तो यही लोग जिनको हमने सहायता की वो आज आनंद ले रहे, मजे मार रहे। इतना ही नहीं, वो लोग दूसरे लोगों को भी इकट्ठा कर रहे, उनके साथ गॉसिप कर रहे, मजे ले रहे। देखो इनके जीवन में कैसे परेशानी है। तो बाइबल में लिखा है कि नीच लोग लिखा है उनके लिए, जिन्हें मैं जानता भी नहीं था,
ये लोग जिनकी मैंने सहायता की, वो दूसरे लोगों के पास जाकर हमारे बारे में बुराई करते, और वो थर्ड पर्सन को हम जानते भी नहीं है, पर उनको इकट्ठा करके वो लोग आनंद ले रहे, मजे ले रहे हमारे जीवन के कष्टों की। हमारे जीवन में दुख दर्द है, परेशानी आती है, तो उसके ऊपर वो हमारे विरुद्ध में वो इकट्ठा हुए और लगातार वो फाड़ते रहे हमारे दिल को, हमारे हृदय को, हमारे मन को। वो फाड़ते रहे हमारे जीवन के ऊपर, वो ठट्टा उड़ाते रहे, मजाक बनाते रहे हमारे जीवन में। ऐसी परिस्थितियों में क्या आज तुम घिरे हुए? क्या ये तुम्हारे साथ भी हुआ है जैसे राजा दाऊद ने कहा? तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पर ही मनन करना चाहिए। जब दुष्टों के पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब परमेश्वर अपनी रीति से उनका न्याय करता है। जब दुष्टों के पाप बहुत बढ़ जाते, ये तो पाप ही हुआ ना कि जिन्होंने तुम्हारी सहायता की, तुम उनके ऊपर ये दोष लगा रहे हो, दूसरे लोगों को इकट्ठा करके तुम उनकी सहायता करने के बजाय तुम उनका मजाक बना रहे हो। तो ये जो दुष्ट भावनाएं है, ये डाह है, ये निंदा का स्पिरिट है, और ये नफरत और जलन की जो आत्मा है, तो जब तुम परमेश्वर के हाथ में उनको देते हो, तब परमेश्वर उनका न्याय करता है अपनी रीति से। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था जब मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे डाला था, उसको 2 साल हो गए। तो 2.5 साल के ऊपर उस बात को हो गया कि जब कोरोना आया था, और कोरोना में हालत बहुत खराब थी, पर मुझे परमेश्वर ने प्रेरणा दी, पर पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे चलाया गया। इसलिए मैंने योएल के 2 और 3 अध्याय के ऊपर मैंने 2 वीडियोस डाले। पर जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे नाम रखा, मुझ पे उंगली उठाई, और ये कहा कि अरे इसको तो कुछ ज्ञान नहीं, ये तो शास्त्री फरीसी की तरह पुराने नियम से बात करती है। मेरे अपनों ने, मेरे कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने भी मेरी बहुत निंदा की, कड़ी निंदा की उन्होंने। और फिर कुछ दिनों बाद मुझे ऐसे पता चला कि परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत परेशानी लाई, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हुआ कि अरे जिनको मैं अपना समझती हूँ, जिनके लिए मैंने कुछ सही में किया हुआ था, उन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर उंगली उठाई, और मैंने परमेश्वर के हाथ में उनको दे दिया था। फिर वो कोरोना का सीजन था, और वो उन लोगों ने उस दर्द को, उस बीमारी को, उस परेशानी को उन्होंने झेला था। मुझे उसमें खुशी नहीं हुई मेरे प्रियो, पर परमेश्वर के हाथ में अगर तुम किसी को देते हो ना, तो परमेश्वर उनका न्याय करता है। ये मेरे साथ हुआ था, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको परेशानी में, उस बीमारी में देखना चाहती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि उन्होंने मेरे पीठ पीछे क्या कहा, कैसे झूठे गवाह खड़े किए, और कैसे मेरी झूठी निंदा की। मुझे तो पता भी नहीं था, पर परमेश्वर न्यायी है, वो हर एक का न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो हमें क्या करना है ऐसी परिस्थितियों में? प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार में जब तुम रहते हो, तो तुम्हारी निंदा तो होगी, परेशानियां तो आएगी, और जब मेरे नाम की वजह से अगर तुम्हारी निंदा होती है, तो स्वर्ग में आनंद किया जाएगा। आज मुझे भी खुशी होती है कि मैं परमेश्वर के काम करती हूँ, और फिर भी लोग मेरे सेवकाई के बारे में, मेरे मैसेज के बारे में खिल्ली उड़ाते होंगे, या मुझे नाम रखते होंगे, तो स्वर्ग में मेरे लिए कितना बड़ा उत्सव वहां पे होता होगा। हालेलुया। तो मैं बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के हाथ में देती हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं इस वचन के द्वारा आपसे बात करूंगी। रोमी की किताब, रोमी की पत्र, उसका 12वां अध्याय और 19वें आयत में हम देखेंगे। रोमी की पत्री, उसका 12वां अध्याय, रोमन 12 वर्स 19। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा हुआ हुआ है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। तो जब भी हमारे साथ ऐसे होता है कि लोग हमारे लिए ईर्ष्या करते हैं, वो हमारी निंदा करते हैं, मन में जलन, कड़वाहट, नफरत,
गुस्सा करते हैं, अपने घर की तबाही करते हैं, हमारे सेवकाई के ऊपर उंगली उठाते हैं, या कुछ भी और होता है मेरे प्रियो, तो प्रभु का वचन क्या कहता है, ये ध्यान में रखो मेरे प्रियो। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। परमेश्वर को उनको उनका न्याय करने का अवसर दो, मौका दो, कि तुम अगर शांत रहोगे, उनको क्षमा करोगे या प्रार्थना करोगे उनके लिए, तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़केगा, परमेश्वर उनके ऊपर गुस्सा होगा, और फिर परमेश्वर उनका न्याय करेगा। बदला लेना मेरा काम है, परमेश्वर कहता है, पलटा लेना मेरा काम है, तू मेरे हाथ में दे। और राजा दाऊद ने भी यही कहा कि प्रभु, हे यहोवा परमेश्वर, तू मेरे लिए युद्ध लड़, ये मेरा जो मुकद्दमा है, तू मेरे लिए इस मुकद्दमा को लड़। तो आज हमें भी यही करना है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया है, जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई है, जिन लोगों ने तुम्हें सताया है, रुलाया है, उनको तुम परमेश्वर के हाथ में दो, शांत रहो, प्रभु तुम्हारे लिए कार्य करेगा। और प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा, मैं बदला लेने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आज अगर तुम्हारे साथ इस तरह से लोग बर्ताव करते तुम्हारे जीवन में, तो परमेश्वर के हाथ में सब बातों को दे दो, प्रभु तुम्हें शांति से भरेगा, और पलटा लेने वाला परमेश्वर वो है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु, आपके नाम को महिमा देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप जीवित परमेश्वर हो, सच्चे खुदा हो प्रभु जी। लोग हमारे खिलाफ झूठे गवाह खड़े करते हैं प्रभु, लोग हमारी निंदा करते हैं। जब हम मुसीबतों में होते हैं, तो वो हमारे ऊपर आनंद लेते हैं। जिनको हम नहीं जानते उनको भी इकट्ठा करके हमारे बारे में भले बुरी बात करते हैं। परंतु जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अगर वो तुम्हारे लिए गंदी बातें करते हैं, तुम्हारा न्याय करते हैं, प्रभु हम तो क्या है प्रभु जी, हम कुछ भी नहीं है प्रभु। आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। आपको तो लोगों ने थूका आपके मुंह पे, आपकी दाढ़ी को खींचा, आपको गाली गलौज करे, आप पर गलत इल्जाम लगाए, फिर भी प्रभु यीशु मसीह आप शांत रहे, क्योंकि आप बड़ा चमत्कार उनको दिखाने वाले थे प्रभु। आज वही चमत्कार प्रभु मेरे जितने लोग प्रभु यहाँ पर है, और जो यूट्यूब चैनल देखने वाले प्रभु, उनके जीवन में होने वाला है प्रभु। जिन्होंने भी उनको नीचे गिरा है प्रभु, जिन्होंने भी लोगों के बारे में गलत बातें कही है, झूठे गवाह निर्माण किए प्रभु, उनके खिलाफ मुकदमा लड़े है प्रभु जी। आप आज उनके लिए मुकदमा लड़ने वाले हो प्रभु जी। आप प्रभु जी उनके जीवन में कार्य करने वाले, जो टूट चुके हैं मेरे यीशु मसीह, जो अपने जीवन में निराश हो चुके हैं मेरे यीशु मसीह, आज आप उनका युद्ध लड़ने वाले हैं प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों के लिए प्रभु, कि जिनको बहुत लोगों ने सताया, हैरेस किया है, उनको नीचे दिखाया है, उनके गर्व और घमंड प्रभु उन्होंने उनके ऊपर किया है प्रभु जी। आज प्रभु उस घमंड को, उस गर्व को आप चकनाचूर करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु ये सब लोगों का जो युद्ध है, जो दर्द है मेरे यीशु मसीह, मैं आज आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु ये हमारा युद्ध नहीं प्रभु, ये आपका युद्ध है। बदला लेना आपका काम है प्रभु जी। जितने लोग प्रभु ऐसे सब चीजों से गए प्रभु, जिन्होंने भी निंदा को सहा है प्रभु, जो इनोसेंट होकर भी प्रभु उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए प्रभु, ऐसे सब प्रभु लोगों को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। आज उनके जीवन का ये जो कांटा है प्रभु, आप वो निकाल दो प्रभु जी। उनके जीवन की परेशानी को हटा दो मेरे जीवित परमेश्वर, और उन्हें शांति से भरो मेरे जीवित परमेश्वर। आप उनके आंसुओं को पोंछने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछ डालो मेरे जीवित परमेश्वर। और प्रभु उनके जीवन में आप उजियाला लाओ प्रभु, आपकी पवित्र शांति उनके घरों में, उनके जीवन में, उनके चंगाई में, उनके कर्जों में आने दो मेरे जीवित परमेश्वर। आप महान कार्य करने वाले महान पिता हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आप सच्चे खुदा हो प्रभु जी, और आज आप हर एक के जीवन में बहुत अच्छे कार्य करो मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, जो भी आज बीमार है प्रभु जी, जो भी बिस्तर पे पड़े हुए मेरे जीवित परमेश्वर, आज आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। जो भी प्रभु यीशु मसीह कैंसर, एड्स, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, वो
मृत्यु की छाया में है प्रभु, आप उन्हें चंगाई दो प्रभु, उन्हें नए जीवन से भर दो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देती हूँ आपके नाम को प्रभु। हर एक बीमारी प्रभु आपके नाम से ऊंची नहीं है प्रभु, कोई बीमारी प्रभु आपसे बढ़कर नहीं है प्रभु। आप हर एक बीमारी को चंगा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ शुगर पेशेंट के लिए, थायराइड पेशेंट के लिए, बीपी पेशेंट के लिए प्रभु, उनका थायराइड, शुगर और बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक ऐसे पेशेंट को आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हो प्रभु। आपका अनुग्रह उनके जीवन में आने दो मेरे जीवित परमेश्वर, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हार्ट पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है प्रभु, प्रभु उनके हार्ट को प्रभु चंगाई से भर दो प्रभु जी। हर एक डिप्रेशन के स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक टेंशन देने वाले स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी टेंशन में है प्रभु, जो भी पीड़ा में है, दर्द में है प्रभु, आज उनको रिलीज कर दो प्रभु उस हर एक टेंशन से प्रभु जी, और उन्हें अच्छे आपके वचन से आज इस वचन के द्वारा उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर्निया के पेशेंट के लिए, पेट के परेशानी के लिए, इनडाइजेशन के पेट की समस्या के लिए प्रभु, आप उन्हें चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जिनको भी किडनी फेल्योर है प्रभु, उनकी किडनी अच्छी तरह से काम करने दो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपका पवित्र सामर्थ्य आज हर एक के जीवन में, घरों में बहने दो प्रभु जी। पीसीओडी की समस्या को मैं जड़ से उखाड़ कर प्रभु, उनके शरीर से उखाड़ कर अग्नि में भस्म करती हूँ प्रभु, उनके शरीर को रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। जिनके भी पीरियड्स ठीक तरह से नहीं आ रहे प्रभु, पीसीओडी की समस्या की वजह से उनके शरीर पे ज्यादा बाल आ रहे प्रभु, और सर के बालों की हेयर फॉल की समस्या है, वो सब प्रॉब्लम को, वो सब बीमारी को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु। जैसे राजा दाऊद कहता है कि मैंने दुख उठाकर उनके लिए प्रार्थना करी और तूने मेरे प्रार्थनाओं का जवाब दिया। आज प्रभु जी मैं अपने पूरे सच्चे मन से प्रभु ऐसे पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप मेरे प्रार्थनाओं का जवाब दो प्रभु, और आज उन्हें छुओ प्रभु, पूरी रीति से इस बीमारी से आजाद कर दो मेरे जीवित परमेश्वर। जिनके भी पीरियड्स रेगुलर नहीं है प्रभु, वो रेगुलर हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जिनके भी ज्यादा खून बहने की बीमारी है प्रभु, उन्हें भी प्रभु उनकी वो बीमारी से आजाद कर दो प्रभु। हर एक शरीर की कमजोरियां उनके शरीर से चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ हर एक एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु, हर एक यूरिक एसिड जो लोगों का बढ़ता है प्रभु जी, उस हर एक वो पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक बॉडी पर आने वाली स्वेलिंग को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ पैर की स्वेलिंग, पैर का दर्द, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो प्रभु, हर एक वो जॉइंट पेन को आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु। हर एक जॉइंट में आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु, वो जॉइंट पूरी रीति से खुल जाए प्रभु जी। जो भी हाथ में दर्द है, हाथ में अकड़न है, जकड़न है, यीशु मसीह के नाम से मैं उनको रिलीज करती हूँ प्रभु, उनको पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। हर एक घुटने का दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी पासपोर्ट वीजा है प्रभु, जिन उनके सब पेपर्स और उनके वीजा अप्रूव्ड होने दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु, आप हर एक के मन के मुराद इच्छाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हर एक के साथ रहो प्रभु, उन्हें सुरक्षता से भरो प्रभु जी, अपनी सुरक्षा उन्हें दे दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी बच्चे नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त धर्मी बच्चों से आशीषित करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, जो भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए आपसे दुआ कर रहा है प्रभु, आपसे सलाह ले रहे, हे पवित्र आत्मा उन्हें दिखाओ प्रभु कि कौन सा लाइफ पार्टनर उनके लिए आपने रखा है प्रभु। आपके पवित्र भंडार से मेरे जीवित परमेश्वर उन्हें गाइड करो, दिखाओ और अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो मेरे जीवित परमेश्वर।
आप महान परमेश्वर हो प्रभु, हर एक की प्रार्थनाओं को कबूल करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेकर अंत तक बनी रहे। प्रभु अपनी शांति से आपको भरे, प्रभु अपना मुख प्रकाश आपके ऊपर चमकाए, प्रभु आपको आशीषित करे और आपको पूरी रीति से चंगाई से भरे। आमीन। आपने इस वचन को देखा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप मुझे दे सकते, उसके लिए आपको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।